गांव धूप में नहाया हुआ है, जो जीवंत हरे भरे खेतों के बीच मिट्टी के घरों का एक शांतिपूर्ण आश्रय स्थल है। आरव, एक युवा लड़का जो असीम ऊर्जा से भरा है, घुमावदार गांव के रास्तों से एक साहसिक कार्य शुरू करता है। ग्रामीण गलियों में घूमते हुए उसका चेहरा बैरोकटोक जिज्ञासा से चमकता है। गांव के रास्ते बुलाते हैं, अनकही कहानियों और खोजे जाने वाले छिपे कोनों का वादा करते हैं। प्रत्येक कदम उसे प्रत्याशा से भर देता है, क्योंकि गांव के जीवन की साधारण खुशियां उसके चारों ओर प्रकट होती हैं। आरव से बचपन की अद्भुतता का सार निकलता है, क्योंकि वह दिन की संभावनाओं को अपनाता है। आरव किताबों के किले के बीच बैठा है, उसका दिमाग उस ज्ञान से जूझ रहा है जिसे वह आत्मसात करता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, उसके चेहरे पर संदेह की छाया छा जाती है, क्योंकि वह पाठ से जूझता है। विचारों में खोए हुए आरव की आंखें पन्नों को टटोलती हैं, उन उत्तरों की तलाश में जो बस पहुंच से बाहर लगते हैं। आरव थोड़ा पीछे झुकता है, चिंतन में खोया हुआ। उसका चेहरा जिज्ञासा और आश्चर्य की खुली किताब है। आरव हर कदम के साथ बढ़ती प्रत्याशा के साथ अपने दादा के घर के पास जाता है। एक पेड़ की छाया में दादा बैठे हैं, उनका चेहरा एक गर्म स्वागत मुस्कान से जगमगा रहा है। घर यादों के वर्षों का एक मूक गवाह बना हुआ है, जिसकी दीवारें अनकही कहानियों से गूंजती हैं। पेड़ की पत्तियां हवा में धीरे धीरे सरसराहट करती हैं। आरव की गति तेज हो जाती है, जो परिवार के चुंबकीय खिंचाव और साझा पलों के वादे से आकर्षित होती है। दादाजी के घर की शांत शांति में आरव की प्रश्नवाचक निगाहें ज्ञान की तलाश करती हैं। सूर्य का प्रकाश हवा को नाचते हुए धूल के कणों से रंग देता है, जिससे उनकी बातचीत की शांत तीव्रता उजागर होती है। कमरे में युवा महत्वाकांक्षा और अनिश्चितता से भरी आरव की आवाज गूंजती है। दादाजी, मैं बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सही रास्ता क्या है। समझदारी के साथ दादाजी की आंखें चमकती हैं, क्योंकि वे आरव को खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन करने की तैयारी करते हैं। दादाजी शांत स्वर में जवाब देते हैं, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें सीधे उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि एक अनुभव के माध्यम से समझाऊंगा। मेरे साथ आओ। एक रोमांच का वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि दादाजी एक निमंत्रण देते हैं। मेरे साथ आओ। विशाल आकाश के नीचे दादाजी और आरव शांत नदी के किनारे अपनी चिंतनशील सैर शुरू करते हैं। शांत नदी उनकी शांत यात्रा को दर्शाती है। हर कदम साझा इतिहास की एक मौन गूंज है। नदी शांति से बहती है, उनके बीच गुजर रही शांत समझ का दर्पण। सूर्य का प्रकाश पानी पर नृत्य करता है, जो उनके मार्ग को झिलमिलाते प्रतिबिंबों से रोशन करता है। पानी में हर लहर एक कहानी कहती है, उनके बंधन की गहराई को दर्शाती है। नदी के किनारे की शांति पीढ़ियों के बीच अनकहे संबंध को बढ़ाती है। नदी का किनारा दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है। दादाजी झुकते हैं, धरती से दो पत्थर चुनते हैं। एक जानबूझकर किए गए इशारे के साथ वह बहती नदी में एक पत्थर डालता है। वह शेष पत्थर को धीरे से नदी के किनारे पर रखता है। पत्थर चुपचाप पड़ा है, पानी के किनारे पर एक छोटा सा स्मारक। दादाजी शांत नदी के किनारे खड़े हैं, दो पत्थर पकड़े हुए। आरव दादाजी की ओर देखता है, ध्यान से सुनता है। दादाजी ज्ञान देते हैं, अब तुम्हें इन दो पत्थरों को याद रखना होगा। आराध्य सिर हिलाता है, उसका युवा मन सबक को आत्मसात कर रहा है। साल बीत गए हैं और अब एक युवा लड़के आरव अपने गांव के परिचित दृश्य पर लौटता है। उसे अपने दादा के घर की यादें आगे खींचती हैं। हर कदम उसे उसके बचपन की जगह के करीब ले जाता है। गांव उसका स्वागत करता है, सांत्वना और अपनेपन का मौन वादा। घर इंतजार कर रहा है, उसके युवा दिल में उम्मीद की किरण। वह आगे बढ़ता है, अपने अतीत की गूंजों के साथ फिर से मिलने के लिए उत्सुक। आरव की आंखें उत्सुकता से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने दादाजी को देखता है। उसकी निगाहों में एक जलता हुआ सवाल है। आरव की युवा उत्साह स्पष्ट है, क्योंकि वह कहता है, दादाजी, क्या आपको याद है कि आपने मुझे पत्थरों के बारे में समझाया था? आरव अड़ढ़ा रहता है, उसकी आवाज युवा जिज्ञासा से भरी हुई है। अब मुझे जवाब दो। कमरा शांत प्रत्याशा से भरा है, क्योंकि आरव अपने दादाजी के जवाब का इंतजार कर रहा है। दादाजी और आरव परिचित नदी के किनारे लौटते हैं, जहां यादें पानी के कोमल प्रवाह में गूंजती हैं। नदी का किनारा फैला हुआ है, जिसके पत्थर धूप में चमक रहे हैं। दादाजी एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं, याद रखने का एक मौन निमंत्रण। आरव की निगाहें पीछा करती हैं, जैसे पत्थर की ओर खींची चली जाती हैं, मानो उसमें भूली हुई कहानी की कुंजी हो। पत्थर बिना किसी हलचल के पड़ा है, समय के गुजरने और साझा यादों का मूक गवाह। बहती नदी के बगल में दादाजी एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं। सूर्य का प्रकाश पत्थर पर चमकता है, जो लगातार नदी द्वारा चिकना किया गया है। नदी का प्रवाह पत्थर के चारों ओर घूमता है,
जो प्रकृति की धैर्यपूर्ण कला का प्रमाण है। प्रत्येक लहर समय की निरंतर यात्रा की याद दिलाती है, जो अचल चट्टान को आकार देती है। पत्थर जो कभी खुरदरा था, अब आकाश को दर्शाता है। स्वर्ग का दर्पण। दादाजी का इशारा ध्यान को पत्थर की ओर ले जाता है, जो स्थायी परिवर्तन का प्रतीक है। अराव नदी के किनारे खड़ा है, पत्थरों से मोहित। सूर्य की रोशनी पत्थरों पर चमकती है, जिससे उनकी छिपी हुई सुंदरता का पता चलता है। अराव नीचे झुकता है, एक चिकना भूरा पत्थर उठाता है। वह पत्थर को अपने हाथों में घुमाता है, विचारों में खोया हुआ। नदी धीरे से बहती है, प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट ले जाती है। सूर्य की रोशनी बहती नदी की सतह पर नृत्य करती है, उसकी कोमल फुसफुसाहट शांति का वादा करती है। एक दादा नदी के किनारे खड़े हैं, एक बुद्धिमान कहानीकार अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार है। वह शुरू करता है, उसकी आवाज शांत। देखो बेटे, जो पत्थर किनारे पर रहा, उसने कोई कठिनाई नहीं देखी। बाज बेटे, यही कारण है कि यह आज भी वैसा ही है। वह समझाता है, उसकी निगाहें बिना छुए पत्थरों पर टिकी हैं, लेकिन पत्थर जो बहाव में था, उसे लगातार टकराना पड़ता था। इसने कठिनाइयों को सहा, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों ने इसे और अधिक सुंदर और कीमती बना दिया। धूप से भरे आकाश के नीचे दादाजी नदी के किनारे शांति से बैठे हैं। उनके अनुभवी हाथों को एक चिकने पत्थर पर आराम मिल रहा है। नदी के कोमल प्रवाह पर विचार करते हुए उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं। जीवन बस ऐसा ही है। दादाजी की आवाज युगों की बुद्धिमत्ता लिए हुए है। यदि आप चुनौतियों से बचते रहेंगे तो आप किनारे पर पड़े पत्थर की तरह ही रहेंगे, लेकिन अगर आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन आपको उतना ही परिष्कृत करेगा जितना उसने इस पत्थर को परिष्कृत किया है। अपने दादा के घर के अंदर आरव की आंखें चमक उठती हैं, जो समझ में एक गहरा बदलाव दर्शाती हैं। आरव का चेहरा नरम पड़ जाता है, जो जीवन के वास्तविक मूल्यों की शांत समझ को दर्शाता है। अचानक एक एहसास होता है, सच्ची सफलता कड़ी मेहनत की भट्टी में बनती है। उसके दादा की बुद्धिमत्ता का भार उस पर बैठ जाता है, आगे के मार्ग को प्रकाशित करता है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं, अब आगे आने वाले संघर्षों को अपनाने के अटूट संकल्प को दर्शाती हैं। अपने दादा के घर की गर्मी में आरव को अपने रास्ते को फिर से परिभाषित करने की स्पष्टता मिलती है। आरव की दृढ़ आकृति गांव के परिचित आलिंगन से दूर चली जाती है। उसका मार्ग अब क्षितिज की ओर निर्धारित है। हर कदम के साथ आरव का आत्मविश्वास चमकता है। अज्ञात के सामने अटूट संकल्प का प्रतीक। गांव दूर होता जाता है, अतीत को प्रतीकात्मक विदाई, क्योंकि आरव अपने भाग्य को अपनाता है। आरव की परछाई क्षितिज के विशाल विस्तार के खिलाफ खड़ी है, जो दुनिया को जीतने के लिए तैयार एक अकेला व्यक्ति है। वह क्षितिज के पार गायब हो जाता है, महत्वाकांक्षा और वादे से भरपूर भविष्य में कदम रखता है।